हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अनटेस्टेड रिएक्शन। मैंने बोला था ना, जो नेम रिएक्शन सीरीज में मैं डिफरेंट टाइप की रिएक्शन डिस्कस करूंगा जो भी सिलेबस के अंदर है, तो उसी का ये पार्ट है नेक्स्ट। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई है बेसिकली क्या हुई, स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कार्बन बीच में ये इंसर्ट हो गया थ्रू ऑल द सीक्वेंस ऑफ ऑल दी सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन। तो ये सिंपल मैंने रिएक्शन लिख दिया है। अब पहले मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो रिएक्शन बेसिकली इट कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग लोअर मेंबर्स टू द हायर मेंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अगर होमोलोगस सीरीज में हमें नेक्स्ट होमोलोग बनाना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर कन्वर्जन, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं मैकेनिज्म। देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में, ये देख लीजिए सिंपली कि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, जैसे अल्कोहल में भी देखा था हमने कि अल्कोहल्स में क्या था कि alcohols can be converted into alkyl halides by the reaction with PCl3, PCl5 या SOCl2। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये OH रिप्लेस हो जाएगा एक Cl से। तब क्या मिला हमको, RCOCl प्लस HCl प्लस ये SO2 गैस बाहर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो कि RCOCl इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, प्लस CH2N2 को हम कैसे शो कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी हमारे पास इसका न्यूट्रल लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, सारे के सारे आयनिक हैं। 4 स्ट्रक्चर होते हैं इसके, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस पर IIT ने सवाल भी पूछा है उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इस तरह से पूछा है। तो ये क्या है हमारे पास में, डाईएजोमीथेन, दिस इज डाईएजोमीथेन। अब देखो क्या होगा कि ये डाईएजोमीथेन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो सिंपली ये क्या हुआ, एडिशन स्टेप, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये यहाँ पर Cl, ये CH, इसको CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है N2 पॉजिटिव। अब ये जो N2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के कारण क्या कर रहा है कि ये इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उनकी एसिडिक नेचर को ये इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, देखो कि सिंपली हम देखें यहाँ पर कि इस पर क्या लिख दूं मैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वीक एसिड, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Cl की लीविंग टेंडेंसी, Cl इज ए बेटा लीविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से प्रोटॉन को लेकर के क्या हुआ, बाहर हो गया, ठीक है ना। तब क्या मिल जाएगा हमको नेक्स्ट स्टेप में, वी विल गेट RCO डबल बॉन्ड O, और ये बन गया क्या, CH। अब देखो इसने यहां से प्रोटॉन लिया है तो इस पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, और ये क्या है N2 पॉजिटिव। या और इसको कैसे लिख सकते हैं हम सिंपली, और वी कैन राइट इट एज RCOCH एंड N2, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसको हम हीट कर रहे हैं Ag2O के साथ में। हीट करने पर क्या होगा कि ये N2 यहाँ से बाहर जाएगा, N2 का क्या होगा, N2
यहाँ से बाहर जाएगा और ये कार्बिन की तरह से बनेगा, ठीक है ना। अगर ये कार्बिन की तरह से बनेगा तो इसमें क्या है, रीअरेंजमेंट होगा। दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड वॉल फ्री रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले यहां से हटा ही देता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ये यहां से लीव कर रहा है, साइमल्टेनियसली ये वाला ग्रुप क्या है, इस पर माइग्रेट कर रहा है और ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो इंटरमीडिएट मिलेगा यहाँ पर, वो क्या मिलेगा हमें, बेसिकली ये कार्बिन मिला, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस ये N2 गैस यहाँ से क्या हुई, बाहर हो गई। दिस इज कॉल्ड कार्बिन। इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बिन। कार्बिन सार सॉरी कीटीन, ये क्या बना, इसको क्या बोलेंगे हम, कीटीन। कीटीन, ठीक है ना। तो कीटीन आर द हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये वाला क्या है कि कार्बिन की तरह से बन रहा है, बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका। साइमल्टेनियसली ये N2 इज लीविंग आउट और एल्काइल ग्रुप इज माइग्रेटिंग टू दिस। अब देखो जो कीटीन है बेसिकली, इसकी रिएक्शन क्या है कि वाटर के साथ में हो रही है और हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो H2O क्या है कि ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा जो यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, तब क्या बना ये सिंपली RCH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल है मान लो यहाँ पर कीटीन के लिए, तो वो यहाँ करके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी मैं बहुत सारी रिएक्शन अभी डिस्कस कर सकता हूँ कीटीन्स की। पहले इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं हम। तो आई थिंक ये मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया कि पहले क्या हुआ, SOCl2, फर्स्ट रिएजेंट इज SOCl2, सेकंड वन इज डाइएजोमीथेन, थर्ड वन इज Ag2O, फोर्थ वन इज H2O। तो कई बार वो सीक्वेंस, रिएजेंट का सीक्वेंस भी पूछ लेता है और पर्टिकुलर कन्वर्जन दे देगा। मान लो कोई इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है RCH2COH में, तो वो आपको डिफरेंट रिएजेंट दे देगा बीच में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स विल बी द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब मान लो कि हमको रिएक्शन में दिया हुआ है इस तरह से, बेंजोइक एसिड दे दे वो सपोज, और इसको फिनाइल, दिस इज कन्वर्टेड टू, इसको कन्वर्ट करना है हमें CH2COOH में। तो रिएजेंट अगेन वही वाले रिएजेंट ले लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका वही है कि फर्स्ट रिएजेंट क्या है हमारे पास में, SOCl2, इसके बाद सेकेंड वन CH2N2, थर्ड वन इज Ag2O फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ वाटर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर ये D दिया हुआ है, सपोज इसमें एक डिफरेंट आइसोटोप दे दे, मान लो कि यहाँ पर D दिया है, तो जो कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है वही वाला माइग्रेट करेगा कीटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। वही वाला कार्बन क्या है, माइग्रेट करेगा। तो D क्या है कि वो यहीं पर रहेगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मान लो कि इसमें ये CH2COOH और D को मान लो यहां पर लिख दें, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। ऑलवेज दैट कार्बन विल माइग्रेट जो कि COH ग्रुप से प्रीवियसली यहां पर ये अटैच था, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको, आगे देखें। इसी तरह से मान लो कि ये हमारे पास क्या है, फ्यूरेन, ये क्या हो गया फ्यूरेन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूरेन, फ्यूरेनिल इथेनोइक एसिड,
CH2COOH, रिएजेंट सेम रहेंगे, SOCl2, सेकेंड वन CH2N2, थर्ड वन Ag2O, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ वाटर। ठीक है ना, कुछ भी दिया हुआ है, मान लो हमको साइक्लिक दिया हुआ है, सपोज कि ये दे दिया हमको COOH, तो इसमें ये वाला फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये क्या बनाएगा CH2COOH। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। मतलब अगर हमको स्टेप ऑफ रिएक्शन का मतलब एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है इस सबस्ट्रेट के अंदर, तो इससे बेस्ट मेथड कोई भी नहीं हो सकता है इस कन्वर्जन के लिए। ठीक है ना, अब देखें कि जो कीटिन था, कीटिन की रिएक्शन और क्या हो सकती है हमारे पास में, वी आर हैविंग दिस कीटिन, मान लो कि मेरे को ये वाला कीटिन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसकी डिफरेंट रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराना है, मान लो कि ये NH3 के साथ करवा दी, इधर मान लो ये हमने CH3NH2 ले लिया। ठीक है ना, इधर क्या है, हमने पोटेशियम साइनाइड ले लिया सपोज, और देखो यहाँ पर क्या है, हमने ETONA ले लिया। ठीक है ना, इधर मान लो हमने MESH ले लिया, मिथाइल मरकैप्टन, कुछ भी न्यूक्लियोफाइल वाला जो रिएजेंट है वो हमने इस कीटिन के साथ लिया, तो क्या हुआ कि ये NH3 यहाँ अटैक करेगा, इसका N यहाँ पर अटैक करेगा, इसका C यहाँ अटैक करेगा, इसका S यहाँ अटैक करेगा, इसका O यहाँ अटैक करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या है, हमें डिफरेंट रिएजेंट मिल जाएंगे। इसी तरह से हमने क्या किया कि ये CH3COOH ले लिया, या फिर हमने जो वाटर लिया था उसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, वाटर की जगह पर हम कोई भी अल्कली ले सकते हैं। ठीक है ना, ये अल्कली ले लिया, मान लो कि ये KOH ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो अब इन सारे केसेस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एज पर जो भी न्यूक्लियोफिलिक एटम है जो अटैक कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, तो इस वाले केस में क्या बन जाएगा कि दिस विल बिकम, इसको अलग पेन से लिख लेता हूं कि ये क्या बन जाएगा CH3CH2 CH3CH सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, एडिशन इसके और इसके बीच में होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये NH2। सिमिलरली इस वाले केस में क्या होगा, एसिड एमाइड N सब्स्टिट्यूटेड NHCH3, तो इस वाले N ने अटैक किया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया ये NHCH3। इस वाले केस में तो हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है ना, दिस इज व्हाट CH3COOH। तो इस वाले रिएक्शन से क्या है, हम और भी डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CN, और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करें तब क्या मिल जाएगा आपको CH3CO एंड दिस ऑल्सो बिकम COH, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर थायोएस्टर मिल जाएगा, इस वाले केस में क्या मिल जाएगा थायोएस्टर, क्या के CH3C डबल बॉन्ड O S, और ये Me इधर आ जाएगा SMe हो गया, ये थायोएस्टर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि ये नॉर्मल एस्टर मिल जाएगा CH2C CH3C डबल बॉन्ड O OET हुआ। इस वाले केस में क्या है, ये एनहाइड्राइड मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OCOCH3।
तो इस वाले रिएक्शन से हम क्या है कि वेरियस जो भी एसिड डेरिवेटिव्स है वो हम बना सकते हैं इस वाले कीटीन से विथ बाय रिएक्शन विद डिफरेंट रिएजेंट्स। ठीक है ना। तो ये इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ इंक्रीज करके एक कार्बन इंक्रीज करना है, उसको किसी भी दूसरे डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना है, तो इस वाले स्टेप पर हम वाटर नहीं यूज करके इनमें से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये वाले रिएजेंट यूज कर लेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाली रिएक्शन सबको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलाइलिक रीअरेंजमेंट। दूसरा जो रिएक्शन होगा वो क्या है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट। दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना। ठीक है, अभी मैं वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। गुड बाय, और सब्सक्राइब करते रहो, लेक्चर देखते रहो। ठीक है ना। अभी क्या मेरा इनिशियल फेज है, लेकिन जो कंटेंट होगा वो आपको यूनिक मिलेगा, बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। चलो, ओके, बाय।